عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। कोई भी बात शुरू करने से पहले एक मरतबा आप लोग भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज डे 61 है और कल से हमने अबू धाबी से सफ़र शुरू किया हुआ है अल सीला सऊदी अरेबिया बॉर्डर की तरफ। और कल मौसम काफ़ी अच्छा था जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने काफ़ी फासला तय किया और आज भी हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। फ़िल वक्त अभी जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, लेकिन जैसे जैसे शाम की तरफ बढ़ते हैं तो गर्मी की शिद्दत में कमी होना शुरू हो जाती है। और आज फ़िल वक्त वैसे हवा नहीं चल रही, कल गर्मी थी लेकिन उसके साथ हवा चल रही थी। तो जब गर्मी होती है लेकिन उसके साथ हवा चल रही होती है तो फिर भी आपका सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक आसान रहता है। लेकिन आप लोगों से कहा हुआ है जो भी हो, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो कम हो, बारिश हो सर्दी हो, सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा। और खालिद साहब और निशान भाई भी साथ साथ हैं जी, ट्रॉली भी साथ साथ है। आगे बढ़ते हैं। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ये हम लोग आराम करने के लिए बैठे हुए हैं जी। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये है ट्रक्स की पार्किंग। तो यहाँ पर छाँव थी, हम एक ट्रक के साइड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे छाँव थी, ठीक है जी। खालिद साहब भी बैठे हुए हैं और ये भाई हमारे जो हैं आकर रुके हैं। तो हमने तो इनसे ज़रा छुरी पूछी है क्योंकि हमने पाइप काट के उस पर ना लब्बैक वाला जो झंडा है वो लगाना था अपनी ट्रॉली पर। तो इन्होंने बताया है जी कि ये मुझे जो है वो फेसबुक पे 3 मंथ से यानी कि देखते आ रहे हैं और कह रहे हैं जी कि इनकी ख्वाहिश भी थी कि रास्ते में मैं कहीं मिल जाऊँ, पीछे से देखते भी आ रहे हैं। तो वही बात है कि जब भी आप दिल में जिस चीज़ की चाहत रखते हैं अल्लाह ताला आपको वही अता करता है जी। तो ये भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, रेस्ट करना है और रेस्ट करने के बाद फिर आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे। भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, खुश रहें सलामत रहें। कुछ देर आराम करने के बाद सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है और गर्मी अभी वैसे ही है, लेकिन अब ये है कि सुबह हवा रुकी हुई थी। फ़िल वक्त हवा जो है अल्लाह का शुक्र है जी कि चलनी शुरू हो गई है और हवा के चलने से बहुत फ़र्क जो है वो गर्मी पे पड़ता है। और दोनों तरफ वीराना है जी, ये आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वीराने वाला एरिया शुरू है। दाएं तरफ वीराना है जी और इसी तरह जो है वो बाएं तरफ भी वीराना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे जी इंशाअल्लाह। आज भी हमारी कोशिश है कि आज भी जो सफ़र है वो हम ज़्यादा करें, क्योंकि ईरान में भी हमारी यही सूरत हाल थी कि जब वीराना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती थी और हम फिर सफ़र ज़्यादा करते थे ताकि ये जो वीराने वाला इलाका है ये जल्दी से जल्दी गुजारने। वैसे तो हम लोगों ने सामान अपने साथ रखा होता है लेकिन वो सामान बहुत ज़्यादा भी अपने साथ नहीं रख सकते। दूसरी जो कि ड्राई चीज़ें होती हैं वो तो आप जितनी देर मर्जी रख लें, लेकिन बाज़ बात हमने जैसे अभी भी खाना रखा हुआ है तो वो खाना अगर फ्रीज़ करके भी रखें तो कितने मैक्सिमम 2 दिन निकाल जाएगा। तो 2 दिन के बाद डेफिनेटली फिर हमें ज़रूरत होती है खाने की, क्योंकि जो रोटी की बात है वो दूसरी चीज़ों की बात तो नहीं है। और वैसे भी फिर चार्जिंग वगैरह की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो 3 एक दिन जो है वो पावर बैंक वगैरह भी निकाल जाता है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह आज भी जो है वो रात तक सफ़र करेंगे जितना भी हो सका।
اور وہ پارکنگ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہ ٹرکس کی پارکنگ ہے، وہاں ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا. وہاں سے ہم چلے ہوئے ہیں اور وہاں سے چلنے کے بعد اب تک تقریباً ہم 10 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں. اور سامنے ایک برج فی الحال مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے دور دراز آپ کو بھی نظر آ رہا ہو. وہ برج ابھی تقریباً یہاں سے 2 کلومیٹر رہتا ہے. تو اس برج کے نیچے جا کر جو ہے اب ہم کچھ دیر آرام کریں گے اور آرام کرنے کے بعد جو ہے آگے پھر اپنا سفر جاری کریں گے. اور دونوں طرف آپ لوگوں کو پھر ایک بار دکھا دیتا ہوں جی کہ صحرا ہے اور کچھ ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے اور رمل یعنی کہ ریت جو ہے وہ بھی اڑ رہی ہے، لیکن سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو ہم آرام کرنے کے لیے رکے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے برج آ رہا ہے، وہاں آرام کرنا ہے، لیکن برج سے 1 کلومیٹر پہلے ٹرکس کی پارکنگ آتی ہے. ہم نے تو دائیں سائڈ پہ رکنا تھا، سڑک کے دونوں طرف آمنے سامنے ٹرکس کی پارکنگ ہے. ہم ابھی دائیں سائڈ پہ رکنے ہی لگے تھے. یہ ہمارے بھائی ہیں جی محمد سلیم صاحب، جہلم سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو ہے روڈ کراس کر کے آئے ہیں اور یہ بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیس بک پہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس سائڈ پر آئیں، آپ کو ٹھنڈا پانی وغیرہ پلاتے ہیں اور چائے وغیرہ بناتے ہیں. تو پانی الحمدللہ ٹھنڈا ہم نے پی لیا ہے. پانی ہمارے پاس بھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اور اب سلیم بھائی جو ہے وہ چائے بنانے لگے ہیں، خالد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر UAE کے اندر جتنے بھی لوگ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس الحمدللہ یہ پورا ٹرک کے اندر ایک کچن بنا ہوتا ہے اور ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ کھائیں پئیں جو مرضی کریں. انہوں نے اپنے حساب سے اپنے سفر کے حساب سے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو سلیم بھائی کے پاس بھی ساری چیزیں ہیں جی. سلیم بھائی چائے بنانے لگے ہیں. سلیم بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جی، اللہ پاک ان کو خوش رکھیں اور ان کے رزق میں جو ہے وہ مزید برکت عطا کریں. سلیم بھائی نے کہا ہے جی کہ پہلے کھانا کھاتے ہیں. کھانا انہوں نے کہا جی سالن میں نے رات کا بنایا ہوا ہے، تو پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد چائے بناتے ہیں. تو جی انہوں نے کھانا جو ہے وہ گرم کیا ہے، اب کھانے لگے ہیں. پہلے کھانا کھانے کے بعد پھر چائے بنے گی، چائے پی کے پھر الحمدللہ آگے سفر شروع کریں گے. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آگے دوبارہ سفر شروع کر دیا ہوا ہے جی. اور اس وقت ٹرالی چلانے کا جو ٹائم ہے وہ میرا ہے اور میں ٹرالی بھی چلا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ ٹرالی کے ساتھ جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض بات جب ہم گھر میں بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تب چیزیں اور معلوم ہوتی ہیں، ہمیں اور معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے نا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ٹرالی جو ہے وہ چلانا آسان نہیں ہے یا سامان بہت زیادہ ہے. اب بہت سارے لوگوں کو تو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سارا سامان ہے، یہ سارا سامان جتنا بھی ہے یہ 3 لوگوں کا ہے. پہلی بات ہے یہ 3 لوگوں کا ہے. اس کے باوجود بھی اس ٹرالی کو چلانا بہت آسان ہے کیونکہ اب گرمی بہت زیادہ ہے اور لگاتار اتنے گھنٹے کندھوں پہ بیگ پہن کے چلنا آسان نہیں تھا. اور خالد صاحب اور رشان بھائی کے بیگ میں تو ویٹ کم ہے لیکن میرے والے بیگ میں ان سے ویٹ کافی زیادہ ہے. اور صرف بیگ نہیں پہننا اپنے پیچھے، کیونکہ اب گرمی بھی ہے تو گرمی کے لیے آپ کو پانی وغیرہ بھی ساتھ کیری کرنا ہے، ورانہ ہے تو کھانا بھی کیری کرنا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ دن میں تو گرمی ہے لیکن رات میں سردی ہو جاتی ہے اچھی بھلی اور آپ کمبل لیے بغیر نہیں سو سکتے ہیں، وہ بھی کیری کرنا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے اب یہ ٹرالی لینے کے بعد ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. بس یہ ہے خالد صاحب کو ہم ٹرالی نہیں چلانے دے رہے کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ذرا ایج میں زیادہ ہیں. تو میں اور رشان بھائی جو ہے وہ باری تھوڑی دیر جو ہے وہ ہم ٹرالی چلاتے رہتے ہیں اور سفر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے. یہ جو دونوں سٹکس آپ کو لگی نظر آ رہی ہیں آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیوں لگائی ہوئی ہیں. اس پہ ایک سٹک پہ ہم نے پاکستانی جھنڈا لگانا ہے اور دوسری سٹک پہ ہمارے پاس لبیک اللہم لبیک والا جھنڈا ہے. ہم نے وہ لگانا ہے چونکہ وہ ہمارے بیگ میں ہے اور بیگ جو ہے وہ ہم نے بھی اچھی طرح باندھے ہوئے ہیں. تو ہم نے سٹکس لگا لی تھی. ہم نے کہا کہ انشاءاللہ شام کو جب بیگ کھولیں گے تو اس کے بعد جھنڈے نکال کے تو پھر اس پہ سٹک پہ لگا دیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. سبح لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي
जी तो सूरज ग्रूब होने लगा है जी, वही बात तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट में सूरज मुकम्मल ग्रूब होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है, शाम हो चुकी हुई है और सफ़र जारी है। हम चलते जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह चलते रहेंगे और देखेंगे कोई मकबूल जगह और वहाँ पे जो है फिर आज टेंट लगेगा और टेंट लगने के बाद रात बसर होगी। فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله। जी तो रात हो चुकी हुई है और सफ़र जो है वो अभी तक जारी है और ये सामने जो है, मैं एक सेकंड, हाँ जी ये देखें बिल्कुल सामने आप लोगों को एक मस्जिद नज़र आ रही है। आगे एक पॉइंट आ रहा है, मस्जिद भी है, सुपरमार्केट भी है और आबादी भी लग रही है। लेकिन अभी ये यहाँ से आइडिया है कि 2 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह जी आज का जो स्टे है हमने वहाँ पे जाके करना है। करना तो टेंट में ही है, वहाँ पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह जाके जगह देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो टेंट लगाया जा सकता है, तो फिर टेंट लगाएंगे। السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله। वो जो मस्जिद आपको दिखाई थी वो हमारे दाएं साइड पे आ गई है। ये है जी सामने मस्जिद और यहाँ पर इधर साथ साथ आबादी भी है। अभी हम ज़रा थोड़ा आगे जा रहे हैं और जाकर देखते हैं कि आगे जो है वो कहाँ पर, किस जगह पर जो है वो टेंट लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये आबादी काफ़ी जो है वो नज़र आ रही है और ये पीछे भी आबादी नज़र आ रही है और ये भी आबादी नज़र आ रही है और सिला बॉर्डर जाते हुए ये लास्ट आबादी है, यानी कि जो इतना आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आबादी और मार्केट वगैरह जो है वो आ गई है। इसके बाद जो आगे है वो या तो कोई ट्रक्स पॉइंट होंगे या कोई हुआ भी तो काफ़ी किलोमीटर्स के बाद जो है वो कोई छोटा सा पॉइंट आएगा। तो अभी आगे जा रहे हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि वो जगह जो मस्जिद वाली मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर हमें फ़िल वक्त कोई मकबूल जगह नहीं मिली टेंट लगाने के लिए। हमने दोबारा अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। उस जगह से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है और इसके साथ बताया गया है कि मार्केट भी है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और इस वक्त UAE में जो टाइम है वो 10:40 और पाकिस्तान में जो है वो रात के 11:40 हो रहे हैं। और आज हमने सफ़र भी जल्दी शुरू किया था और अभी रात गई तक सफ़र जो है वो हमारा जारी है, क्योंकि हमने अबू धाबी से निकलते वक्त ये तय किया था कि इंशाल्लाह ये वाला जो अबू धाबी से अलसिला वाला एरिया है, अलसिला बॉर्डर तक का, इंशाल्लाह हम जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चूँकि गर्मी भी है, वीराना भी है, कुछ आबादी नहीं आती। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ईरान में भी हमने ऐसे ही किया था कि वहाँ पे कई किलोमीटर्स तक आबादी नहीं आती थी, तो वहाँ पर भी हम सफ़र ज़्यादा करते थे ताकि ज़्यादा सफ़र करके उस सफ़र को कम दिनों में मुकम्मल किया जाए। السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। قلب بالحق تألق وبخالق لا تألق يبكي। लें जी सीन ये है कि अब जो है वो हम टेंट लगाने लगे हैं। UAE टाइम जो है वो 11:30 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 12:30 हो रहे हैं रात के। और वो सामने जो है पेट्रोल पंप है, तो पहले हमारा इरादा था कि वहाँ पे लगा लें, लेकिन पेट्रोल पंप से निकलते ही एग्जिट जब आप पेट्रोल पंप से निकलते हैं बाहर, तो उसके साथ वो सामने रोड है और रोड के साथ ये ऊपर एक जगह है जो कि हम लोगों ने डिसाइड की है कि यहाँ पे टेंट लगाते हैं। तो इंशाल्लाह जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।